ये तस्वीर भिवंडी के कामतघर के अन्य इलाकों की है, जहां आपको बता दें कि मां दुर्गा के आशीर्वाद लेने के लिए यहां के स्थानिक पूर्व नगर सेवक व जिनके सामाजिक कार्य से जिनके पहचान मिली धर्मराजा ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश चौधरी और उद्योगपति साईनाथ पवार आज घर घर जाकर माता के दर्शन लेते हुए दिखाई दिए। इस बीच आपको बता दें कि कई पंडालों में भी गए, जहां पर इनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि कामतघर इलाका, जहां पर उत्तर भारतीय समाज के लोग 75% लोग रहते हैं, और इस बीच उत्तर भारतीय के नेता कहलाते हैं नीलेश चौधरी। ऐसे बता दें कि युवा वाहिनी नवरात्र उत्सव के पंडाल में जब पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट इनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में इस दुर्गा पंडाल में लोग मौजूद थे। विशेष तौर पर नीलेश चौधरी और उद्योगपति साईनाथ पवार का यहाँ पर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। नीलेश चौधरी ने अपने वक्तव्य में उत्तर भारतीय समाज को लेकर काफी कुछ कहा, जिसको सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट जो है नीलेश चौधरी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। वहीं पर साईनाथ पवार ने भी अपने विचार प्रकट किए और सभी देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। युवा वाहिनी मित्र मंडल की तरफ से जो रास गरबा का और नवरात्र का जो आयोजन किया है, मैं सभी मेरे युवा वाहिनी के मित्र मंडल के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हर साल ब्रह्मानंद नगर में हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम से लेके जो यहाँ पारंपरिक नृत्य है वो दिखाने का काम करते हैं। मैं खास करके युवा वाहिनी के मोन्टू, पंकज, गुप्ता जो जयसवाल हो, सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ। जो अभी आपने डांस देखा वो असली नहीं था, वो अपने परंपरा नृत्य है। हमारे इसमें भी गौतमी पाटिल नाचती है तो कुछ असली नहीं होते, लेकिन नजरिया देखने का होना चाहिए कि नृत्य है और ये अपने संस्कृति है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्रयागराज में गया था, कुंभ में गया था, जो 144 साल बाद अपना कुंभ महाकाल में प्रयागराज में लगा था, उसमें अपने को स्नान करने का मौका मिला। हमारे योगी जी और मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। 70 करोड़ जनता ने वहां पे डुबकी लगाई। किसी को किसी का ये नहीं था ये कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, लेकिन उधर एक ही धर्म था, वो हमारा हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म के लिए अपन गए थे। आज कई लोग आते हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं खास करके और रावण को कहता हूँ, जो तुम्हारा सांसद है उत्तर प्रदेश का, उसने कहा कि हिंदू धर्म को मैं मानता नहीं। ऐसे भड़वे को मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म अगर देखना है काशी में देखो, काशी में देखो जहाँ हिंदू धर्म का उदय हुआ है और उस धरती को हम मानते हैं, काशी को मानते हैं, विश्व प्रयागराज को मानते हैं। या हमारे भगवान बसे हुए, ऐसे हमारे भगवान को अगर कोई गाली देगा उसको अपन छोड़ने का नहीं, उसको उसी के अंदाज में जवाब देगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखो अपन जितने काल जिंदा रहेंगे अपने को मालूम नहीं, लेकिन जब भी जिंदा रहेंगे तो इतिहास बना के जाएंगे, ये ध्यान में रखो। आज यहाँ पर आप कामतघर में बसे हुए, मुझे 20 साल हुआ इस विभाग का नेतृत्व करते हुए। हमारे उत्तर भारतीय हो, बिहारी है, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मराठी है, तेलुगु समाज के है, कोई भी समाज का हो, हमारे लिए प्यारा है, उसका संरक्षण करने का काम हम लोग करते हैं। हम आपको ये वचन देते हैं कि आप कभी भी कोई भी आदमी घर बनाओ, आप कभी भी कोई चीज के लिए करो, अगर कोई माई का लाल अगर 1 रुपया भी मांगेगा तो माँ दुर्गा की कसम खा के कहते हैं उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा
उत्तर प्रदेश से 2000 किलोमीटर से यहाँ पे मेरा भाई आया है कमाने खाने के लिए। अगर कोई भी माई का लाल उसके ऊपर नजर उठाएगा उसकी नजर हम लोग छोड़ देंगे, ये भी आपको हम किसी का तिरस्कार नहीं करते, हम गरीबों की सेवा करते हैं। आज हमारे माँ बाप ने सिखाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे परम पूज्य पवार सेठ, यहाँ पे पवार सेठ के नाम से जाना जाता था, और मेरे पिताजी हरिचंद चौधरी ने हमको एक ही बात की है, अपना घर दान बेचना पड़ेगा चलेगा, लेकिन गरीबों के आंसू कभी मत लेना। हम उनके वंशज है, साईनाथ पवार हो, मैं वो, विराज हो, युगाल हो, स्वराज हो, हम उसके वंशज है। हम बार बार लोगों का जुल्म सहेंगे नहीं और सहेंगे देंगे भी नहीं, ये ध्यान में रखो। कोरोना काल में आया था, सभी लोग राजनेता लोग घर के अंदर छुप के बैठे थे, लेकिन हम लोग थे, हमारा धर्मराजा ग्रुप था, ये साईनाथ पवार था, रोड के ऊपर देख के लोगों की सेवा कर रहे थे। हमारे उत्तर भारतीयों को खाना देने का काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश को जाने के लिए गाड़ियां कर रहे थे, बस कर रहे थे, लेकिन कई नेता लोग जो घर में छुप के बैठे थे, उनको उसी भाषा में आपको जवाब देना। मैं कोई राजनीति का भाषण करने यहाँ नहीं आया हूँ और मैं करने होगा, क्योंकि माता उसको देख लेगी। मैं या हमारे उत्तर भारतीय बिहारी हो, तेलुगु हो, मराठी भाई हो, सभी के रक्षण करने की जवाबदारी हमारी है, साईनाथ पवार की। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग सब कल से अपने मोबाइल पे आप स्टेटस पे एक ही बात रखेंगे क्या नहीं? आई लव यू महादेव। कल से अपने मोबाइल पे रख देंगे आई लव महादेव, आई लव यू मेरी माता। ये आप कल से करेंगे, एक आदमी करेगा 100 आदमी देखेंगे, 100 आदमी देखेंगे, 1000 होंगे, 1000 के लाखों होंगे, लाखों से करोड़ों होंगे, अब करोड़ों आदमी तक आई लव यू महादेव कल के तारीख में पहुंच जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, बरेली में तुमने जो किया, आज में आपको चप्पल छोड़ के भाग जाना पड़ा, यह हमारा इतिहास। ध्यान में रखो, इतिहास कोई बदल नहीं सकता है। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करता है, हमने पाल जी को कहा है कि हमने होली महोत्सव रखा था। क्यों रखा था? हमारी संस्कृति जगनी चाहिए, इसके लिए होली महोत्सव रखा था। या माता का जागरण होता है, हमारी संस्कृति जगनी चाहिए। हम लोग बदकम्मा का त्योहार करें, हम लोग की संस्कृति जगनी चाहिए। या छठ पूजा होता है, या जीत का प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम अपने उल्लास से मनाते हैं। गणपति उत्सव, अम्बेडकर जयंती हो, शिवाजी महाराज की जयंती हो, हर त्योहार ईद कामत घर ताराली के अंदर होता है और बहुत शान से होता है। मैं इतना ही बोल के मेरे वाणी को विराम देता हूँ। साईनाथ पवार, नीलेश चौधरी, महेश चौगले, हमारी पूरी सारी टीम है। मैं आपको एक ही वचन देता हूँ, आपके पीछे तन मन और धन, तन मन और धन, ये आपके पीछे रहेंगे। कोई भी भाई हो, किसी को घर बनाना हो, किसी का कैंसर पीड़ित हो, हम बैठे, हमारे पास आओ, आपकी निगाह होगी, जरूरत होगी, हम पूरे करेंगे। इतना बोल के हर वर्ष यहाँ पे आते हैं और माता का दर्शन होता है। इस बार आके ऐसा लग रहा था काशी में, क्योंकि इतने प्यारे गीत गा रहे थे। सब जन बोलोगे नमः पार्वती पते हर जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे छोटे भाई नीलेश चौधरी, उनको यहाँ पे व्याख्या दी है धर्म राजा। मैं उसके साथ एक और जोड़ना चाहूँ कि धर्म रक्षक भी वो है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो उसको आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी रंगराव विठोबा पवार और हमारे पिताजी हरिचंद्र चौधरी, इन्होंने हमारे को यही सिखाया है कि यहाँ पे सबको लेके हमको चलना है और सबके सुख में नहीं गए, लेकिन दुख में हमको रहना है।
यही हमारे को उन्होंने जो सिखाया है और वही हमारा नीलेश और हमारा परिवार पूरा लेके चल रहा है। और जो नीलेश ने बोला उसके लिए हम वचनबद्ध है। कभी भी हमारी ओर से हम आपके लिए सदैव तत्पर है। जो आपने यहाँ पे सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।